हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 43 और आज डेट है 12 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा एक बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या। यानी एक बिंदु अगर हमें दे रखा हो और उस बिंदु से हमें वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी हो तो उसकी संख्या कितनी होगी, यानी कितनी स्पर्श रेखा हम बना पाएंगे। लास्ट वर्कशीट में बेटा आपने स्पर्श रेखाओं के बारे में ही सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसके बारे में नहीं समझा है, तो पहले आप उसे समझ लीजिएगा, फिर आज की वीडियो को और आज की वर्कशीट को करिएगा। सबसे पहले हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं, याद कीजिए और बताइए सेक्शन में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहला जो प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है, बोला गया है कि एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है या छूती है। तो ऐसी रेखा का नाम बताना है। देखिए, अगर ये वृत्त है तो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था, अगर एक वृत्त में एक रेखा खींची जाए जो कि वृत्त को सिर्फ दो बिंदुओं पर छू दे, उसको काट कर या कट कर कर बाहर ना जाए, ए और बी जो बिंदु हैं वो वृत्त के ऊपर ही बने, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, याद कीजिए, क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। वेरी गुड। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी अब की बार जो मेरी रेखा है वह प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है। तो देखिए कैसे बनेगी अब की बार वाली रेखा, इस प्रकार। प्रतिच्छेद का मतलब काट कर बाहर चली जाती है। तो यानी अब की बार अगर मैं ए बी बना रही हूँ तो ए और बी बिंदु सिर्फ इस वृत्त पर बने नहीं हुए हैं, वो रेखा जो है, ये जो रेखा है जिसके थ्रू ये बने थे, जिसके माध्यम से ये बने थे, वो रेखा बाहर तक भी जा रही है, इसको प्रतिच्छेद करती हुई यानी काटती हुई। तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, याद कीजिए, पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, छेदक रेखा। ठीक है। इसके बाद तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। यानी अगर किसी वृत्त के लिए हमें एक स्पर्श रेखा बनानी हो तो वह कितने बिंदुओं पर, कितने ऐसे बिंदु होंगे जिस पर वो वृत्त को के साथ प्रतिष्ठित होगी, यानी वृत्त के साथ कांटेक्ट में आएगी। कितने बिंदु में बताइए, देख, जो इस रेखा पर भी हो, यानी स्पर्श रेखा पर भी हो और वृत्त पर भी हो। केवल और केवल एक बिंदु है तो हम यहाँ लिखेंगे उसे एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। अब अगले प्रश्न में बोला गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और उस उभयनिष्ठ बिंदु, देखिए ये जो बिंदु है ये इस वृत्त के ऊपर भी बना हुआ है और इस रेखा पर भी बना हुआ है, तो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो इस बिंदु का क्या नाम होता है, जरा सोच के बताइए। वेरी गुड, कई बच्चों को याद है, यह बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये हमने करी अपनी पिछली वर्कशीट की रिवीजन। इसके बाद जो आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से, उसके लिए क्रियाकलाप नीचे दिया गया है अलग अलग परिस्थितियों के लिए, तो उसको हम शुरू कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्रियाकलाप जो नीचे दिए गए, यानी जो एक्टिविटी करने को हमें बोली गई है, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त के लिए खींची जा सकती हैं, उसकी पहली स्थिति यानी केस नंबर 1 जो है वो क्या दिया गया है, क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि एक कागज पर एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त बनाइए। जैसे कि देखिए यहाँ बना हुआ है ना ये वृत्त, ऐसा एक वृत्त बनाइए और एक बिंदु लीजिए P जो कि उसके अंदर होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये P बिंदु जो है वृत्त पर कहीं पर भी अंदर है। P केंद्र नहीं है बेटा, P कोई भी एक बिंदु है। एक वृत्त मैंने खींचा और वृत्त के अंदर कहीं पर भी कोई एक बिंदु P ले लिया, केंद्र नहीं है ये। उसके बाद आपसे बोला गया कि क्या उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप क्या प्रेक्षण करते हैं, क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि ये जो बिंदु P आपने लिया है, इसके अंदर, वृत्त के अंदर, क्या इस बिंदु से होती हुई या इस बिंदु से गुजरती हुई कोई स्पर्श रेखा आप खींच पा रहे हैं या नहीं। तो याद कीजिए बेटा, स्पर्श रेखा क्या होती थी, जो वृत्त को बाहर की तरफ से एक बिंदु पर छूती थी। तो ये बिंदु तो वृत्त के अंदर है, तो अगर मैं इस बिंदु से गुजरने वाली कितनी मर्जी रेखाएं खींच दूं, क्या वो इस वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर, वो भी बाहर की तरफ से, छू पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर इस आकृति में ये दो बिंदु जो इस वृत्त के ऊपर बन रहे हैं, बाहर से तो नहीं बन रहे, अंदर से खींचती हुई रेखा इसको बना रही है ना। देखो अगली वाली रेखा में भी जो दो बिंदु ये वाले बन रहे हैं, ये जो रेखा थी ये अंदर से खींची गई ना P से, तीसरे वाले में भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब अगर कोई बिंदु P वृत्त के अंदर है, जैसे कि हमें बोला गया था यहाँ पर एक बिंदु P जो कि वृत्त के अंदर है, तो अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो उस बिंदु के माध्यम से या उस बिंदु से गुजरने वाली कोई स्पर्श रेखा संभव नहीं है। जितनी भी रेखाएं आप यहाँ खींच रहे हैं यह
वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, इसलिए सभी रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी? छेदक रेखा। अब इसी के बाद बेटा इस एक्टिविटी का जो केस नंबर 1 था यानी स्थिति नंबर 1, उसका परीक्षण परिणाम भी दिया गया है, यानी रिजल्ट या कंक्लूजन, यानी हमने क्या सिद्ध कर लिया, हमने क्या जान लिया, वो दिया गया। देखिए क्या बोला गया है, यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है, यानी अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर दिया गया है तो उस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं गुजर सकती। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम शुरू करेंगे स्थिति नंबर 2 यानी केस नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया, चित्र नंबर 2 इसके लिए हम पढ़ेंगे। अब की बार वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। अब की बार जो P बिंदु है, ध्यान से देखना बेटा, पहले P बिंदु जो था वो बाहर था, बिल्कुल अंदर था, वृत्त के अंदर था। अब की बार जो P बिंदु है वो वृत्त के ऊपर ही है, जस्ट उसके ऊपर बैठा हुआ है और आपसे बोला गया है इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये तो बहुत आसान काम है, हमने पढ़ा ही था कि अगर कोई बिंदु वृत्त के ऊपर है और वहीं से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो एक रेखा खींचनी है जो उस बिंदु से होकर गुजर जाए। तो कितनी रेखा हम खींच पा रहे हैं जो इस बिंदु से होकर गुजर जाए? सीधी रेखा खींचनी है आपने, तो ऐसी सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है और वही रेखा क्या कहलाएगी? हमारी स्पर्श रेखा। तो यानी यदि कोई बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है, बिल्कुल उसके ऊपर स्थित है, तो उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए इसका परीक्षण परिणाम यानी कंक्लूजन यानी रिजल्ट हमने क्या जाना कि वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने भी आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्पर्श रेखा होगी जो इस बिंदु से होकर गुजर सकती है। तो दूसरी स्थिति हमें समझ आ गई। इसके बाद हम स्थिति नंबर 3 पे बढ़ जाते हैं। स्थिति नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, अब की बार जो बिंदु P है, पहली स्थिति में बिंदु P वृत्त के अंदर था, दूसरी स्थिति में बिंदु P वृत्त के ऊपर था, तीसरी स्थिति में बिंदु P, जो कि अब हम शुरू कर रहे हैं, बिंदु P कहाँ पर है? वृत्त के बाहर स्थित है। तो अब की बार हमने P बिंदु लेना है जो कि वृत्त के बाहर स्थित है। ये रहा आपका P बिंदु। अब इस P बिंदु से आपको कोशिश करनी है कि आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा की परिभाषा यानी डेफिनेशन याद कीजिए कि वह रेखा जो वृत्त को बाहर की ओर से एक बिंदु पर छू कर गुजरे, काट कर नहीं, छू कर गुजरे। तो P से गुजरने वाली, P से भी गुजरनी चाहिए क्योंकि हमने P से जो है स्पर्श रेखा खींचने की शुरुआत करनी है। तो P से ऐसी रेखा खींचनी है जो कि वृत्त को एक बिंदु पर छू कर गुजर जाए। तो वो कौन सा बिंदु है जिस पे वो छू के गुजर रही है? R, यानी R यहाँ पर क्या है? स्पर्श बिंदु। अब ऊपर की तरफ से भी तो मैं एक स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ ना बेटा, इस तरीके से। जब इस रेखा को मैं खींचती हूँ तो Q बिंदु से होकर गुजरती है। गुजरने का मतलब स्पर्श करती हुई वृत्त को, ये जो रेखा है ये वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करेगी। और यहाँ पर जो मेरे पास स्पर्श रेखाएं बनी वो दो रेखाएं बनी, एक बनी P से लेकर Q तक की दूरी वाली और एक बनी P से लेकर R तक की दूरी वाली। तो पहली स्पर्श रेखा हुई PQ और दूसरी स्पर्श रेखा हुई PR। तो आपने यहाँ पे जाना कि अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उस बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलिए आगे की जो वर्कशीट है उसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। हमने प्रयत्न करा, उसके बाद हमें क्या मिला? आप परीक्षण करते हैं कि ऐसे किसी बिंदु से जो कि बाहर स्थित है, दो आप बता सकते हैं कि हम दो जो है स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो परीक्षण परिणाम जो हैं वो भी देख लेते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे? आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसा ही हुआ था, एक बिंदु था P, तो P से जो मैंने स्पर्श रेखाएं खींची सिर्फ और सिर्फ दो थी। अगर मान लो मैं तीसरी भी खींचने की कोशिश करती इस तरीके से तो वो तो अंदर जा रही है, ये तो नहीं हो सकती। स्पर्श रेखा केवल और केवल वृत्त को बाहर एक बिंदु पर छूती है। तो इस प्रकार की सिर्फ दो ही रेखाएं हम बना पाए, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि आप इस बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अर्थात वृत्त के बाहर से स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर केवल दो और दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहली स्पर्श रेखा है हमारी PQ, दूसरी स्पर्श रेखा है हमारी PR। तो आपसे यही बोला गया है कि यहाँ देखिए Q और R क्रमशः स्पर्श रेखाओं PQ और PR के स्पर्श बिंदु हैं। यानी ये जो R और Q थे ये कौन से बिंदु हैं? स्पर्श बिंदु। अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि क्या आप यह भी बता सकते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई किसको बोलते हैं? किसी भी रेखा की लंबाई को हम कब नापते हैं बेटा? जब उसको हमने नापना होता है बिंदु दर बिंदु।
यानी अगर किसी भी रेखाखंड को की दूरी नापनी हो तो हम कैसे नापते हैं, जहाँ से वो शुरू हो रहा है और जहाँ वो खत्म हो रहा है। लेकिन ये रेखा तो कहीं खत्म ही नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर आखिर में क्या डला हुआ है, तीर का निशान, एरो है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये तो आगे बढ़ती ही जाएगी इस दिशा में। लेकिन ये जो स्पर्श रेखा है ये क्यू पर अपना एक स्पर्श जो बिंदु जिसको हमने बोला यहीं तक की दूरी अगर हम नाप दें तो यही मेरी स्पर्श रेखा की दूरी कहलाती है। तो लंबाई जिसको हम बोलते हैं, तो देखिए क्या बोला गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक की दूरी को, उस रेखाखंड को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी अगर मुझे PQ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी हो तो मुझे PQ को माप कर बताना होगा। इसी प्रकार अगर मुझे P से लेकर R तक की दूरी बतानी हो तो मुझे सिर्फ यही दूरी गिननी है, इसके आगे की नहीं गिननी। इसी प्रकार ऊपर वाली अगर मुझे स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है तो मुझे कहाँ तक की दूरी गिननी है, P से लेकर Q तक की ही दूरी मुझे गिननी है। और जब भी बेटा किसी बाहरी बिंदु से यानी बाहर के बिंदु से हम एक बाहर का जो बिंदु है वहां से अगर हम एक वृत्त के लिए स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वह दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई भी बराबर होती है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है PQ बराबर है PR के। अब इसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं हम उसको हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए बेटा, यहाँ क्या बोला हुआ है कि बाहर के बिंदु से अगर एक बाहरी बिंदु लिया जाए तो उससे जो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ खींची जाती हैं वह कैसी होती हैं। अभी हमने देखा बाहर से खींची हुई एक बिंदु से कैसी होती है, वो जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो बराबर होती है। देखो यहाँ लिखा था ना PQ बराबर है PR के। अगला क्या है देखिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल डैश रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर वृत्त पर का जो बिंदु है वो उसके अंदर है, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, 0। अगर कोई बिंदु वृत्त के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है, बिल्कुल उसके ऊपर है, ना अंदर है ना बाहर है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, 1। अगर बिंदु वृत्त के बाहर है, बिल्कुल बाहर यानी वृत्त के अंदर नहीं है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, 2। तो आपसे यहाँ कौन सी स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है कि जब वो बाहर होगा, तो बाहर होने की स्थिति में कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, 2 स्पर्श रेखाएं। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त के अंदर, अब की बार बिंदु कहाँ स्थित है, अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, कोई नहीं। की जाने वाली स्पर्श रेखा डैश है। तो वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा डैश है, होती है या नहीं होती है, ये बताइए आप। नहीं खींची जा सकती या नहीं होती, आप यहाँ यही लिखेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे नहीं है। तीनों प्रश्न आपको क्लियर हैं बेटा। आज की वर्कशीट को समझने के लिए एक बार आप अपनी पिछली वर्कशीट को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। आज की वर्कशीट को भी दोबारा पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। जितनी आपको यहाँ पे क्रियाकलाप की स्थितियाँ दी गई हैं, स्थिति 1, 2 और 3, आप उसको अच्छे से समझिए, दोबारा पढ़िए, क्योंकि ये बेटा यही डेफिनेशंस आपको इस चैप्टर को आगे समझने में बहुत मदद करेंगी। अगर आपको ये नहीं समझ आएंगे तो आप आगे का चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसको पढ़िए, समझिए। NCERT की किताब में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न या जो भी आपको डिस्कशन वहाँ दिख रही है आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। आज की वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टाइम से काम कीजिए और अपने सब्जेक्ट टीचर को भी सेंड कीजिए। वीडियो पहली बार देखी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगले आने वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।